नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े उदयपुर में युवक का अपहरण। हरियाणा नंबर की काली गाड़ी में सवार थे बदमाश। बोले हम हरियाणा पुलिस है, पर लहजा था स्थानीय। शहर में नाकाबंदी। धड़ौल में बच्चों की जिंदगी से फिर हुआ खिलवाड़। खुले दरवाजे पर लटकते रहे स्कूली बच्चे। 3 दिन पहले ही बस से कुचलकर मासूम की हुई थी मौत। प्रशासन और स्कूलों की लापरवाही फिर बेनकाब। सालों से विकास से वंचित सुरखंड खेड़ा में फूटा आक्रोश। सफाई ठप, पानी नदारद, गांव अंधेरे में डूबा। ग्रामीणों ने पंचायत का घेराव कर दिया। आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोग हरियाणा नंबर की काली गाड़ी में सवार होकर एक युवक को जबरन उठा ले गए। घटना रूपसागर क्षेत्र के हनुमान चौक की बताई जा रही है। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने खुद को हरियाणा पुलिस बताया, लेकिन उनका अंदाज और भाषा स्थानीय जैसी थी। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये असली पुलिस थी या किसी अपहरण गैंग की करतूत। उदयपुर के रूपसागर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक काली गाड़ी में सवार कुछ लोग एक युवक को जबरन उठाकर ले गए। चश्मदीदों के अनुसार यह घटना हनुमान चौक के पास की है, जहां दोपहर के समय गाड़ी अचानक रुकी और उसमें से 4 से 5 लोग उतरे। उन्होंने पास खड़े युवक को पकड़कर गाड़ी में धकेल दिया। जब स्थानीय लोगों ने रोकने और पूछताछ करने की कोशिश की तो आरोपियों ने खुद को हरियाणा पुलिस बताया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों को उनकी भाषा और बोलचाल पर शक हुआ, क्योंकि सभी आरोपी स्थानीय लहजे में बात कर रहे थे। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि गाड़ी का नंबर हरियाणा का था और गाड़ी तेज रफ्तार से फतेह सागर रोड की ओर भाग निकली। लोगों का यह भी कहना है कि आरोपियों में से एक व्यक्ति जो उन्हें मार्ग दिखा रहा था, उदयपुर कोर्ट के सामने रजिस्ट्री कार्यालय में कार्य करता है और उसका नाम कमलेंद्र बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने उसके संबंधों और भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि गाड़ी की दिशा और आरोपियों की पहचान की जा सके। उदयपुर के रूपसागर इलाके में इस दिन दहाड़े हुए जबरन उठाने की वारदात ने लोगों में दहशत फैला दी है। धड़ौल में एक बार फिर स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे 58E पर दौड़ती एक इको वैन में ड्राइवर की लापरवाही कैमरे में कैद हुई। तेज रफ्तार से भागती वैन में पीछे का गेट खुला था और उसी खुले दरवाजे पर 4 छोटे छोटे बच्चे पैर लटकाकर बैठे हुए थे। गाड़ी इतनी तेज थी कि अगर हल्का सा झटका लगता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पीछे से जा रहे एक कार चालक ने जब इस नज़ारे को देखा तो उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। वीडियो बनता देख बच्चों ने हंसते हुए गेट बंद कर लिया, लेकिन ड्राइवर को इस खतरनाक हरकत की भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि यह वैन झाड़ोल बाईपास की है और इसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के बच्चे सवार थे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन और परिवहन विभाग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है। 3 दिन पहले ही इसी झाड़ौल क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक निजी स्कूल बस ने 4 साल के मासूम चित्रराज को कुचल दिया था। घटना दोपहर करीब 3 बजे की थी। स्कूल से घर लौटते वक्त चित्रराज बस से उतरा ही था कि ड्राइवर ने जल्दबाजी में गाड़ी भगा दी। बच्चा बस की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
इकलौते बेटे की लाश देखकर मां भावना बेसुध हो गई थी। पूरे गांव में मातम पसर गया था। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और परिवहन विभाग ने दावा किया था कि अब स्कूल बसों और वैनों की जांच सख्ती से की जाएगी, लेकिन महज 3 दिन बाद ही झाडोल में एक और लापरवाही कैमरे में कैद हो गई। इससे साफ है कि ना तो ड्राइवर सबक ले रहे हैं और ना ही प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि झाडोल क्षेत्र में निजी स्कूल वैनों और बसों का संचालन बिना किसी मानक या सुरक्षा जांच के किया जा रहा है। कई वैनें बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रही है। ड्राइवरों के पास ना तो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है और ना ही बच्चों को सुरक्षित बैठाने की कोई व्यवस्था। मोबाइल करने दोगे जरा मार लो। सलुम्बर जिले के सेमारी क्षेत्र के सुरखंड खेड़ा गांव में ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। बरसों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे लोगों ने ग्राम पंचायत का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है, नालियां गंदगी से भरी है, पीने के पानी की भारी किल्लत है और गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। चेतावनी दी गई है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। सलुम्बर जिले के सेमारी ब्लॉक के सुरखंड खेड़ा गांव में जनाक्रोश का नजारा देखने को मिला। नारों और गुस्से से गूंजते इस गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय का घेराव कर प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी। ग्रामीणों ने कहा कि अब बहुत हो गया, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम सेमारी पंचायत समिति का भी घेराव करेंगे। गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, नालियां गंदगी से पट चुकी है, चौराहों पर कचरे के पहाड़ जमा है और गाय बैल उन्हीं ढेरों में पॉलीथीन खाते नजर आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर किए गए सारे वादे कागजों में दबे रह गए हैं। गांव में जल संकट भी विकराल रूप ले चुका है। हर घर नल, हर घर जल योजना यहां मजाक बन चुकी है। करीब 800 परिवारों के बीच केवल एक नल है जो महीनों से सूखा पड़ा है। टूटी पाइपलाइनें और गहराई में दबे कनेक्शन किसी काम के नहीं है। 3 लाख की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय की हालत भी खस्ताहाल है। न बोरवेल है, न पानी की टंकी, दीवारें टूटी है और पूरा परिसर गंदगी से भरा है। पशु चिकित्सालय बना तो 2 साल पहले था, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। पौधाशाला में एक भी पौधा नहीं बचा। गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, जिससे रात के समय भय और असुरक्षा का माहौल रहता है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि हम विकास की बातें बहुत सुन चुके, अब हमें नतीजे चाहिए। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Kiran Mangri Sector 4.
राजस्थान में अब मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए एक नई ताकत मैदान में उतरने जा रही है। प्रदेश सरकार ने एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, जो उदयपुर समेत 18 जिलों में सक्रिय होगी। यह यूनिट सीधे एटीएस के अधीन काम करेगी और ड्रग तस्करी, अवैध खेती और नशे की काली अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार करेगी। राजस्थान में ड्रग माफिया और नशे के कारोबार के खिलाफ अब पुलिस की नई हथियारबंद फोर्स एएनटीएफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उतरने जा रही है। भारत सरकार के 2047 तक नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए इस विशेष यूनिट का गठन किया गया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर शहर और ग्रामीण पाली, जालौर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नागौर, कोटा, झालावाड़, जयपुर ग्रामीण और भरतपुर में एएनटीएफ की यूनिटें स्थापित की जाएगी। यह यूनिट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अधीन काम करेगी और ड्रग्स की तस्करी, अवैध खेती और नशे की अवैध अर्थव्यवस्था को जड़ से खत्म करने के मिशन पर रहेगी। जयपुर में मुख्यालय और राज्य स्तरीय थाना स्थापित किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 9 यूनिटों को पहले सक्रिय किया जाएगा। इसके लिए 350 पुलिस अधिकारी और जवानों की नियुक्ति की जा रही है, जिनमें से 125 का प्रशिक्षण जयपुर में चल रहा है। फोर्स की मॉनिटरिंग के लिए 2 एसपी, 2 एएसपी और 10 डीएसपी तैनात रहेंगे। इसके लिए डिजिटल ट्रैकिंग, फाइनेंशियल ट्रेस एनालिसिस, सूचना संग्रह और जमीनी स्तर पर ड्रग नेटवर्क ध्वस्त करने की रणनीतियां सिखाई जा रही है। ड्रग सप्लाई चेन की पहचान, सूत्रधारों की गिरफ्तारी, अवैध खेती की निगरानी, फंसे पैसों की ट्रैकिंग और सिंथेटिक ड्रग्स लैब पर कार्रवाई। इसके साथ ही यूनिट जन जागरण अभियान भी चलाई जाएगी, ताकि युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बाहर लाया जा सके। राजस्थान सरकार की यह पहल प्रदेश को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर अब उदयपुर तक पहुंच चुका है। गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी शहर में बादल छाए रहे और सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी रहा। इस बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया, लेकिन लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। कामकाजी लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ठंडी हवाओं ने शहर में हल्की ठिठुरन बढ़ा दी। उदयपुर में गुरुवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर अब झीलों की नगरी में भी साफ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। बेमौसम बारिश ने जहां गर्मी और धूल को धो दिया, वहीं शहरवासियों की दिनचर्या को भी धीमा कर दिया। शहर के फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी और सूरजपोल इलाके में लोगों को भीगते हुए देखा गया। कई जगहों पर सड़कें फिसलन भरी हो गई, जिससे वाहन चालकों को सावधानी से चलना पड़ा। ऑफिस जाने वालों को बारिश के बीच निकलना मुश्किल लगा, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों को छाते और रेनकोट की मदद लेनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अब अरब सागर में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिण राजस्थान में नमी बढ़ गई है। इसके चलते उदयपुर में अगले 24 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश के चलते शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री के आसपास रहा। इस बदलाव से ठंडी हवाओं का असर बढ़ गया है और शाम के समय हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है। हालांकि किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। खेतों में नमी बढ़ने से रबी फसलों की बुआई के लिए माहौल अनुकूल बन गया है। कुल मिलाकर उदयपुर में चक्रवात का असर भले ही हल्का रहा हो, लेकिन इसने शहर को ठंडी और ताजगी भरी हवा का तोहफा जरूर दिया है।
डूंगरपुर जिले के पुंजपुर क्षेत्र के चूड़ियावाड़ा गांव में हुई चोरी की वारदात का खुलासा न होने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने पुलिस जांच में देरी का आरोप लगाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रणौली और पूर्व मंत्री सुशील कटारा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि मामले की तकनीकी जांच जल्द शुरू की जाए। पुलिस अधीक्षक ने नई टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर क्षेत्र के चुंडियावाड़ा गांव में गिरवर सिंह के घर हुई चोरी की वारदात के खुलासे में देरी को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि चोरी की घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस की जांच में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। ग्रामीणों ने भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रणौली और पूर्व मंत्री सुशील कटारा के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिस अनुसंधान में हो रही विलंबता पर नाराजगी जताते हुए त्वरित कार्रवाई और तकनीकी जांच की मांग की गई। ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों और समाज सेवी संगठनों में पर्वत सिंह, नाहर सिंह, रंजीत सिंह, केशर सिंह, गौतम पाटीदार, समानता मंच के कमलेंद्र सिंह, अमृतिया, वीरेंद्र सिंह, बाड़ा कुंडली, पदम सिंह, पुनाली, सरपंच हरीश मीणा, मनोहर सिंह, गट्टू सिंह, करण सिंह, देवी सिंह और तख्त सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले में एक नई पुलिस टीम तथा साइबर सेल की विशेष इकाई गठित कर जांच तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों ने भरोसा जताया कि अब जल्द ही इस चोरी का पर्दाफाश होगा और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उदयपुर पूरी तरह तैयार है। शुक्रवार को डांगी पटेल समाज की ओर से अंबेरी से पटेल सर्कल तक विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी। रैली में सैकड़ों समाजजन, जनप्रतिनिधि और युवा शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की एकता के प्रतीक सरदार पटेल के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना। पटेल सर्कल पर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। उदयपुर में शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता और गर्व का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। डांगी पटेल समाज की ओर से अंबेरी से पटेल सर्कल तक एक विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी। समाज के गहरी लाल डांगी ने बताया कि सरदार पटेल ने जिस तरह भारत के विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया, उनके इस प्रेरणादायी गाथा को युवाओं तक पहुंचाना समाज का लक्ष्य है। रैली सुखेर और भुआना मार्ग से होते हुए पटेल सर्कल पहुंचेगी। रास्ते में जगह जगह समाजजन रैली का स्वागत करेंगे। पटेल सर्कल पहुंचकर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम में वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, मामली विधायक पुष्कर डांगी सहित कई जनप्रतिनिधि और युवा शामिल होंगे। समाज के अनिल डांगी, तरुण डांगी, लोकेश डांगी और अर्जुन डांगी ने बताया कि यह आयोजन न केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक है, बल्कि एकता, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना को फिर से जगाने का प्रयास भी है। गहरीलाल डांगी, डांगी समाज नवयुग मंडल अध्यक्ष। 31 अक्टूबर कल सरदार पटेल जयंती के आयोजन को लेकर आज हमने सभी गांवों में, सभी जिला मुख्यालयों पर मनाया जा रहा धूमधाम से। इसी कड़ी में हमारे कल अंबेरी से एक रैली के रूप में सभी लोग हमारे समाजजन पटेल सर्कल पहुंचेंगे। वहां सरदार पटेल जयंती का माल्यार्पण कर विस्तृत रूप से मनाए जाएंगे। ये पहला अवसर है जो पूरे संभाग में धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे लोकप्रिय विधायक उदयलाल जी डांगी व पुष्कर जी डांगी भी इस आयोजन और इस रैली में रहेंगे। और ये बहुत बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग कल बम्बेरी पहुंचेंगे। वहां से रैली के रूप में सभी लोग उदयपुर के मुख्य मार्गों पर होते हुए
पटेल सर्कल जाएंगे। ये आयोजन हमारे पूरे समाज में पीले चावल देकर सभी जगह बांट दिए गए हैं ताकि कल अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में भाग लेंगे। धन्यवाद। आपका नाम बताएं। जय सरदार, अनिल डांगी, डांगी जागृति संस्थान वंदे मातरम संगठन से। कल हमारी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती है उसके उपलक्ष्य में अम्बेरी से पटेल सर्कल तक एक वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जहाँ जो सिटी के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरेगी और वहाँ हमारे जो समाज के मकान है, जो समाज जहाँ जहाँ रहती है वहाँ से समाजजनों द्वारा स्वागत किया जाएगा। और मैं सभी समाजजनों से, युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस वाहन रैली में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और पधार कर इस भव्य आयोजन को और भी भव्य बनावे। यह रैली हमारे लोकप्रिय विधायक उदयलाल जी डांगी के नेतृत्व में और आयोजित की जा रही है, तो सभी समाज के युवा साथी अधिक से अधिक संख्या में कल अम्बेरी पधार कर इस वाहन रैली का हिस्सा बने। जय सरदार। उदयपुर बीजेपी देहात जिला की नई कार्यकारिणी का ऐलान गुरुवार को जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली ने कर दिया। कुल 43 पदाधिकारियों की टीम में 8 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इस सूची में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया। तेली ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा के बाद यह टीम तैयार की गई है। नई कार्यकारिणी में युवा और महिला नेताओं को प्राथमिकता दी गई है ताकि संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत किया जा सके। उदयपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की देहात जिला कार्यकारिणी का ऐलान आखिरकार गुरुवार को कर दिया गया। देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली ने 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 43 पदाधिकारियों की सूची जारी की। इस नई कार्यकारिणी में संगठनात्मक संतुलन और जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। घोषित सूची में जिला महामंत्री के रूप में ललित सिंह और कन्हैयालाल मीणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दीपक शर्मा सहित कई नेताओं को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। जिला मंत्री पद पर ऋतु अग्रवाल समेत कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। कुल 8 महिलाओं को शामिल कर संगठन ने महिला नेतृत्व को भी मजबूत करने का संदेश दिया है। गौरतलब है कि जनवरी में 33 वर्षीय पुष्कर तेली को देहात जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उस समय उनकी कम उम्र को लेकर पार्टी में विरोध के स्वर भी उठे थे, क्योंकि संगठन के नियमों के अनुसार जिलाध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष तय है। हालांकि युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। नई कार्यकारिणी में गुलाब चंद कटारिया गुट, प्रमोद सामर गुट और सभी विधानसभाओं के नेताओं को शामिल कर संगठनात्मक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। पुष्कर तेली का कहना है कि यह टीम पूरी तरह एकजुट होकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लक्ष्य पर काम करेगी। इसी वर्ष 16 अगस्त को शहर बीजेपी अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर ने भी शहर कार्यकारिणी की घोषणा की थी, जिसमें 41 नेताओं को जगह दी गई थी। अब देहात कार्यकारिणी के गठन के साथ ही उदयपुर भाजपा संगठनात्मक रूप से पूरी तरह सक्रिय हो गया है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4.
टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े उदयपुर में युवक का अपहरण, हरियाणा नंबर की काली गाड़ी में सवार थे बदमाश, बोले हम हरियाणा पुलिस है, पर लहजा था स्थानीय, शहर में नाकाबंदी। हड़ौल में बच्चों की जिंदगी से फिर हुआ खिलवाड़, खुले दरवाजे पर लटकते रहे स्कूली बच्चे। 3 दिन पहले ही बस से कुचलकर मासूम की हुई थी मौत, प्रशासन और स्कूलों की लापरवाही फिर बेनकाब। सालों से विकास से वंचित सुरखंड खेड़ा में फूटा आक्रोश, सफाई ठप, पानी नदारद, गांव अंधेरे में डूबा। ग्रामीणों ने पंचायत का घेराव कर दिया, आंदोलन की चेतावनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।